गुड इवनिंग महाराजगंज। आप सुन रहे न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की कॉलेज से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली मारकर की गई हत्या। असलहा लहराते हुए भागे बदमाश। आगरा में विद्युत तारों के टकराने से निकली चिंगारी से 17 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। यूपीएमएलसी चुनाव परिणाम की बात करें तो बहराइच और आगरा फिरोजाबाद सीट पर खिला कमल। जौनपुर में भी भाजपा को मिली जीत। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में भाजपा की हार। कायम रहा निर्दलीय का दबदबा, सपा कहीं टक्कर में ही नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा को मिली पूर्ण बहुमत। 36 में से 33 सीटों पर मिली जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए है प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या को दिया अंजाम। मरियोपोल के मेयर का दावा, रूसी हमले में शहर में 10,000 लोग मारे गए। गृह मंत्रालय में पुलवामा पठानकोट हमलों के आरोपियों को आतंकवादी किया गया घोषित। कल होने वाली पेशावर में रैली को संबोधित करेंगे इमरान खान। यूक्रेन के डिप्टी सीएम का दावा, 700 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा नागरिक रूसी जेलों में है बंद। वहीं यूएन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 1842 लोगों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने डॉक्टर एस जयशंकर से अतिरिक्त रूसी तेल न खरीदने का किया आग्रह। जंग में दुष्कर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक, यूक्रेन समर्थित ग्रुप का दावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक भलाई के लिए ताकत के रूप में उभरा है क्वाड ग्रुप। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में निवेश करने का किया आग्रह। अखिलेश यादव ने किया तेलंगाना के सीएम केसीआर का समर्थन, कहा बीजेपी सरकार किसान विरोधी। असीमुद्दीन ओवैसी का एमपी के सीएम शिवराज पर निशाना, बोले आज सरकार है कल नहीं होगी। जापान की सरकार ने पुतिन की दोनों बेटियों सहित 398 रूसी नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। यूएस के मशहूर अभिनेता जॉनी डेप की पत्नी के खिलाफ $50 मिलियन का मानहानि केस। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान वायुसेना ने चंडीगढ़ से असम की जोरहट तक 7 घंटे उड़ाया। दिल्ली में गौ हत्या के आरोप में अधेड़ को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में हुई मौत। भारतीय नौसेना का पीबीआई एयरक्राफ्ट समुद्री ऑपरेशन में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। नीरव मोदी का करीबी सुभाष शंकर एजिस्ट से गिरफ्तार, मुंबई लेकर आई सीबीआई। लेबनान के सिडोन शहर के पास हुआ तेज धमाका, 1 की हुई मौत, 7 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लखनऊ सहित कई शहरों में अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी की गई सीज। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह की आतंकवाद पर पाक पीएम को नसीहत, नियुक्ति पर शुभकामनाएं भी दी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। चीन में बढ़ते कोरोना केस के बीच यूएस ने अपने दूत को शंघाई छोड़ने का दिया आदेश। लद्दाख में स्वदेशी लाइट वेट हेलीकॉप्टर से हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। कोलकाता के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का इस्तीफा, कई जरूरी मुद्दों पर सीबीआई जांच के लिए लड़ी लड़ाई। बंगाल उपचुनाव में बीजेपी का आरोप, आसनसोल के बाराबनी में पार्टी उम्मीदवार की कार पर हुआ हमला। पीएम मोदी ने गुजरात के अदजल में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास शिक्षा परिषद का किया उद्घाटन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, पूछताछें जारी। गुजरात के दंगा मामले में सुनवाई तक हार्दिक पटेल की सजा पर लगी रोक। जेएनयू हिंसा में कुलपति से मिलने की तैयारी में स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों का दल। तिरुमला मंदिर में मची भगदड़, 3 लोग हुए जख्मी। वहीं उत्तरी कश्मीर से लश्कर के 3 आतंकी को हथियारों सहित किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस आने के बाद नोएडा के 2 और गाजियाबाद का 1 स्कूल सप्ताह भर के लिए किया गया बंद। दिल्ली में कोरोना पर बोले सीएम केजरीवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं, जरूरत के मुताबिक उठाएंगे कदम। आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका हुआ डिफास्टर, $51 बिलियन का कर्ज चुकाने से चूका। अरुणाचल प्रदेश ने एयर टरबाइन फ्यूल पर वेट 20% से घटाकर 1% किया। झारखंड के रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म, 3 की हुई मौत, बाकी सभी को बचाया गया। पाकिस्तान में नए पीएम शहबाज शरीफ ने सप्ताह में 2 सार्वजनिक छुट्टियों पर लगाई रोक। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मानहानि के खिलाफ फिर सड़कों पर आए अभिभावक, डीपीएस के सामने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में विक्रांत जहाज धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया के घर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। दिल्ली के आनंद पर्वत की कठपुतली कॉलोनी में लगी भीषण आग, कई घर आए चपेट में। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में आ रही दिक्कत। मुंबई सत्र कोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज।
बात करें महाराजगंज जिले की तो कुल्हुई के एक डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगा आरोप, थाने पहुंचा मामला। नौतनवा पुलिस ने एक बाइक लिफ्टर को दबोचा, चोरी की 4 बाइक की बरामद। कुल्हुई थाना क्षेत्र के गुड़चिहा गांव में भूसा बनाने को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 1 दर्जन लोग हुए घायल। फरिंदा स्थित एक गेहूं के खेत में मिला महिला का शव, मची सनसनी। शहर के अधिवक्ता व व्यापारी रहे गौरव जायसवाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के लिए मांगी सहायता। भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल देवदह तक 15 फीट चौड़ी सड़क बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के अधीक्षक डॉक्टर केपी सिंह ने कायाकल्प में चयनित डिलीवरी पॉइंट का लिया जायजा। जिले में गेहूं खरीद केंद्रों पर आवक हुए शुरू, 43 MT हुई खरीद। स्वास्थ्य प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों पर शुरू की सख्ती, अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल किए गए सील, मरीजों को जिला अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। सौगीबरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी के बाद सैलानियों को देश की पहली ट्रॉमवे रेल से वन क्षेत्र में घूमने का मिलेगा मौका। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें, सुनते रहिए रेडियो जागृति के साथ।